गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो 4th चैप्टर है आपका विजुअल बेसिक 2008 उसको रीड करेंगे। आपने कई बार देखा होगा जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी आप पेमेंट करते हैं उसकी आपको एक प्रिंटेड रिसिप्ट मिलती है। तो वो जो हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, बैंक्स हैं, दे आर यूजिंग computers with many automated applications. We can see the hospitals printing the bills with the detailed report of the patient. हॉस्पिटल से जो पेशेंट की डिटेल रिपोर्ट प्रिंट मिलती है वो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन की हेल्प से मिलती है। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा, शॉपिंग मॉल में भी देखा होगा, प्रिंटेड हमें रिसिप्ट मिलती है। ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन डेवलप बाय प्रोग्रामर्स। तो ये जो एप्लीकेशन की हेल्प से होता है, एप्लीकेशन डेवलप कौन करता है? प्रोग्रामर करते हैं। प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो किसकी हेल्प से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो विजुअल बेसिक क्या है? एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। विजुअल बेसिक क्या करता है? प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ टूल्स। किस लिए? क्रिएट करने के लिए यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़र का इंटरफेस किस टाइप का? ग्राफिकल टाइप का। तो विजुअल बेसिक जो है वो विजुअल बेसिक 2008 एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें कुछ की पॉइंट दे रखे हैं इसके कि विजुअल बेसिक के वर्जन कैसे, कब कब रिलीज़ हुए, कब कब उनको रिलीज़ किया गया, वो आप अपनी बुक में से देख लेंगे एक बार। जैसे विजुअल बेसिक 1.0 रिलीज़ किया था विंडोज़ ने, रिलीज़ किया था विंडोज़ के लिए। रिलीज़ किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? 1991 मई 1991 में इसको रिलीज़ किया था। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्जन है, वो आप अपनी बुक में से रीड कर लेंगे एक बार। उसके बाद कुछ की टर्म्स आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर? क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद सेकंड टर्म आपकी आती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसका मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग मेथड है जिसमें जो स्टेटमेंट्स आप प्रोग्राम में लिखते हैं, आप जिस सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसी सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी कैसे? जब कोई इवेंट अकर होगा, जब कोई इवेंट होगा उसके रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तभी वो फाइल सेव होगी। तो इवेंट क्या हुआ? आपके माउस से क्लिक करना सेव के ऊपर, तब जाके वो फाइल सेव होगी। तो ऐसे ही इवेंट कोई हैपन होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। आप जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें एग्जीक्यूट नहीं होती। उसके बाद IDE इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एनवायरनमेंट। IDE में नॉर्मली क्या होता है? सोर्स कोड एडिटर होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं, बिल्ड ऑटोमेटेशन टूल्स होते हैं और डीबगर होता है। अब बात करते हैं स्टेप्स टू स्टार्ट विजुअल बेसिक 2008। कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे? अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में तो डायरेक्टली आप सर्च बार में जाके विजुअल बेसिक लिख लें, या इसके स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, जैसे विंडोज़ 7 की बात कर रहा है ये। उसके बाद वहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2008 मिलेगा। तो वहाँ से आप विजुअल बेसिक 2008 इंटरफेस आपका ओपन कर सकते हैं। जैसे ये अभी इंटरफेस ओपन कर रखा है, ये विजुअल बेसिक 2010 है मेरे पास। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है विजुअल 2008 के और 10 के।
तो इसमें 3 पेन्स होते हैं। रिसेंट प्रोजेक्ट पेन, जहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रिसेंटली वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड पेन होता है गेटिंग स्टार्टिंग। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, कुछ टिप्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। उसके बाद होता है विजुअल बेसिक एक्सप्रेस हेडलाइंस पेन। इसमें आपको विजुअल बेसिक 2008 से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, ऑनलाइन न्यूज़, रिलीज़, अपडेट उसके बारे में। तो कैसे हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विजुअल बेसिक 2008 में, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे इंटरफेस हमारा ओपन हो रखा है, तो आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पर। यहाँ से भी आप कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर, या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहेगा न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे चूज विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, चूज विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन आप चूज़ करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे आप। ओके करने के बाद अब जो इंटरफेस आएगा आपका वो विजुअल बेसिक 2008 का या 10 का पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। फर्स्ट आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट जिस नाम से क्रिएट किया है वो आपका नाम वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे ये आपका टाइटल बार है, यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दिखाई देगा। उसके बाद मेन्यूज़, ये जो है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, प्रोजेक्ट, ये मेन्यूज़ हैं। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो इनके सब मेन्यूज़ और आएंगे निकल के ऐसे। फिर आता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या होता है, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जिन जिन कंट्रोल्स का हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे कंट्रोल कहाँ मिलेंगे, टूल बॉक्स में मिलेंगे। ये आपका यहाँ पर टूल बॉक्स है, ये सारे के सारे कंट्रोल हैं इसमें, पॉइंटर, बटन, चेक्स बॉक्स। तो आपको जिस जिस टाइप के कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से वो कंट्रोल ले सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है फॉर्म विंडो। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये जो फॉर्म 1 लिखा हुआ, ये जो विंडो है ये आपकी फॉर्म विंडो है। यहाँ पर हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं यूज़र के लिए। इट इज़ एन इंटरफेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। इस पे हम हमारी एप्लीकेशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स यहाँ से लेके आ सकते हैं। जैसे लेबल्स हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, कमांड बटन्स हुए, इस तरह के कंट्रोल्स हम फॉर्म विंडो पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो आती है। प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में क्या होता है कि जैसे आप फॉर्म विंडो पर कोई भी कंट्रोल लेके आए, जैसे बटन कंट्रोल लेके आता हूँ मैं, इस पर डबल क्लिक किया तो ये कंट्रोल किस पे आ जाएगा, फॉर्म विंडो पे आ जाएगा। पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इसकी रीसाइज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल को छोटा बड़ा जो भी आप कर सकते हैं माउस की हेल्प से। तो ये कंट्रोल मैं लेके आया यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी विंडो में क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज़ किसकी, जो कंट्रोल हम फॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है बटन 1, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें कहाँ मिलेगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्टीज़ नाम का, तो यहाँ पर ये सारी की सारी इस कंट्रोल की प्रॉपर्टी है। कौन से कंट्रोल की, जो मैंने यहाँ पे फॉर्म पे सिलेक्ट कर रखा है ये वाला, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो। जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या है, बटन 1 है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी नाम आप डाल लें तो इस पर क्लिक करके नाम डाल दें। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम बदला, साइज़ बदलनी हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आता है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं उसमें कितने फॉर्म हैं आपके, और डिफरेंट अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी। तो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है आपका ये होता है। तो इसमें जो फॉर्म 1 है, माई प्रोजेक्ट, तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की जो फॉर्म्स होंगे और जो प्रोजेक्ट्स होंगे
वो सारे के सारे कहाँ पे डिस्प्ले होंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। उसके बाद आपका आता है कोड विंडो। कोड विंडो कहाँ होता है आपका, कोड विंडो में होता क्या है, जो भी कंट्रोल आप फॉर्म विंडो पे लेके आते हैं, आप कोई भी इवेंट करवाना चाहते हैं उस कंट्रोल पे, तो उसकी प्रोग्रामिंग आपको कोड विंडो में करनी होती है। तो कोड विंडो ओपन होगी कैसे, तो जिस भी कंट्रोल की आपको कोडिंग करनी है उस कंट्रोल पे आप डबल क्लिक करेंगे, आपकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो विंडो आई है आपकी, ये वाली विंडो, ये आपकी कोड विंडो है। कोड विंडो में जाके आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कोई भी एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम एक फॉर्म लेके आएंगे यहाँ पर, जैसे ये फॉर्म ऑटोमेटिक आ रखा है, उसके ऊपर फिर हम कंट्रोल लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, टूल बॉक्स में से, कि हमारी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें किस किस टाइप के कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो कंट्रोल हम यहाँ पर लेके आएंगे। फिर जिस भी कंट्रोल की हमें कोडिंग करनी है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और उसके रिक्वायर्ड कोड हम वहाँ पे लिखेंगे। फिर हम रन करेंगे एप्लीकेशन को। प्रेस F5 टू रन द एप्लीकेशन, कीबोर्ड में से F5 को प्रेस करेंगे और वो एप्लीकेशन रन कर लेंगे वहाँ से। जैसे मैं एक सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाऊँ आपको यहाँ पर, एडिशन ऑफ 2 नंबर कैसे करेंगे वो देखें आप एक बार। तो पहले माइंड में ये होना चाहिए कि जब हम एडिशन ऑफ 2 नंबर करेंगे तो हमें किस किस टाइप के कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो पहला कंट्रोल तो हमारा होगा, जैसे इस कंट्रोल को तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। पहला कंट्रोल हमारा क्या होगा कि एक तो हम ले लेते हैं लेबल, जिस पे हम लिखेंगे नंबर 1। जैसे सम ऑफ 2 नंबर कर रहे हैं ना, नंबर 1 मैंने लिखा, इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा कंट्रोल मैंने लिया, दूसरा लेबल, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं यहाँ पर जाके नंबर 2 कर देता हूँ, प्रॉपर्टी विंडो में जाके। हाँ, उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हम नंबर 1 एंटर करेंगे और जहाँ पर हम नंबर 2 एंटर करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से टूल बॉक्स में से देखेंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आपका होगा, वो नंबर 2 के लिए होगा। उसके बाद आपको एक लेबल और चाहिए सम के लिए, कि आपका सम भी तो आएगा। तो लेबल 3 आपका यहाँ पर आया, आपने इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाके इसका नाम दे दिया सम, और इसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए जहाँ पर वो सम निकल के आएगा। तो बाद में बताऊँगा कौन कौन सा कंट्रोल किस काम के लिए आता है। अभी सिंपल पहले एक बार बता देता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। अब मेरे को इसका सम करवाना है। जैसे यूज़र ने नंबर 1 डाला, 2 डाला, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सम पे, सम नाम का एक बटन लेके आऊँगा, टूल बॉक्स में वो बटन मिलेगा। तो ये हमारा बटन है, इसको रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं, सम इसको लिख दो यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में जाके टेक्स्ट, ये आपने कर दिया सम। अब हमें जब हम इस बटन पे क्लिक करें सम पे, तो पहले तो इसको रन करेंगे F5 की हेल्प से। फिर वो नंबर 1 मांगेगा, नंबर 2 मांगेगा, नंबर 1 2 हमने डाल दिया। फिर हम क्लिक करेंगे सम पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम होके आ जाएगा उसका। तो इवेंट क्या होगा कि हम जब सम पे क्लिक करें तो हम कोडिंग किसकी करेंगे, सम की करेंगे। तो उस कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक देखो बटन वाले कॉलम में ही हमारा ब्लिंक हो रहा है ये। तो इसकी कोडिंग करनी है हमने। कोडिंग करने के लिए आप लिखो अब टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट TEXT
टेक्स्ट इक्वल टू कि टेक्स्ट बॉक्स 3 मतलब जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 है उसमें क्या आएगा, इक्वल टू जो वैल्यू है हमारी किसमें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस जो वैल्यू है हमारी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारी टेक्स्ट बॉक्स 3 में वैल्यू आ जाएगी जब हम क्लिक करेंगे किस पे, बटन पे। इवेंट हमारा बटन पे क्लिक करना होगा और टेक्स्ट बॉक्स 3 में सम होके आ जाएगा वैल्यू है जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में है प्लस में वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में है। F5 प्रेस करके देखें एक बार। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ओपन होके आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर डाला 23, नंबर 2 में डाला मैंने फॉर एग्जांपल 40 और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सम पे तो देखो क्या रिजल्ट आया हमारा 63। इवेंट क्या था, सम पे क्लिक करना, और कोडिंग हमारी किसके लिए की थी, सम के लिए की थी। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसको रीड करें। इसमें से आपको जो समझ में नहीं आया आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए आपको इतना ही रीड करना है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।